भद्रकाली कपालने दुर्गा क्षमा देवा धात्रे स्वाहा सुधा नमस्ते नारायणं नमस्कृत्यं नरचैव नरोत्तमः देवी सरस्वती व्यासः ततो जयमुदारयेत् सच्चिदानन्दस्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णनारायणं वन्दे वन्दे कृष्ण व्रजं प्रिया कृष्णं दप्यमानं वन्दे कृष्णं वन्दे वृद्धं सदा। नमो देव्य महादेव्य शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृतै भद्राद नित्याद प्रणतताम् गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति
मोचन हनुमान जी महाराज की, लीला वाले हनुमान जी महाराज की, ललिता देवी की, चक्र तीर्थ की, राधा रानी की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सत्य सनातन धर्म की, इष्ट देवता की, राम देवता की, स्थान देवता की, सब संतन की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय वेद व्यास के पद कमल बारंबार मना, गुण गाऊं श्री कृष्ण के हनुमत हो सहाय, हनुमत हो सहाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावल्लय भक्तवांछित कल्पतरु श्री पीताम्बरधारी बाल कृष्णलाल मुरली मनोहर बाकी बिहारी युवांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। धर्मरागी भाइयों बहनों श्रद्धामयी माताओं, यह पावन यज्ञ जो है अनेक जन्म के कर्म का जब फल उदय हुआ है, पितरों देवताओं की जब आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तो यह पावन यज्ञ में पावन और पवित्र स्थान में आज हम लोग बैठे हुए हैं। बड़े भागी हैं हम लोग, बड़े सौभाग्यशाली हैं। आज मैं 22 वर्ष से कर्म कांड में लगा हुआ था। पूजा पाठ में 22 वर्ष पहले मैं पूजा पाठ प्रारंभ किया, तब से सत्यनारायण भगवान कथा मेरा प्रारंभ है, जिसका उद्गम यहीं से हुआ है। और जब से हम लोग हर बार बताते हैं सत्यनारायण कथा में पहले अध्याय में कहते हैं, एक समय की बात है, नेमी सारण्य में 88,000 सोनक ऋषिगण बैठे थे। उसी पवित्र स्थान में आज हम लोग का सौभाग्य है, पवित्र स्थान में आज बैठ करके हम लोग आप लोगों के सहयोग और माता पिता की कृपा आशीर्वाद, हनुमान जी महाराज की असीम कृपा, शक्ति माता की मेरी अति आशीर्वाद और आप लोगों की सब आशीर्वाद। आप जितने सब बैठे हैं सब मेरे माँ के समान है, मैया के समान है। मैं आप लोग गोद में बैठ करके टूटी फूटी वाणी से इस पवित्र स्थान में मेरा सौभाग्य, मेरा आज जीवन जो धन्य हो गया। इतना आनंदित हुआ मैं कि पूछो मत। तो आइए ये जो पावन अवसर हमें जो प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग करें। यहाँ एक तीर्थ नदी के किनारे घर में बैठते हैं, जप करते हैं तो 1 गुना फल मिलता है। कोई गौशाला में जाकर जप करते हैं तो 10 गुना फल मिलता है। कोई नदी किनारे शिवालय के किनारे यानी 1 माला जपते हैं तो 1000 गुना फल मिलता है। और कोई तीर्थ में बैठ करके हम माला जपने लग जाए, पावन तीर्थ में जपने लग जाए तो 1 माला का मल 1 लाख माला का फल प्राप्त होता है। और ये तो पवित्र स्थान है, पावन पवित्र स्थान है, जहाँ 88,000 ऋषिगण आज भी उपलब्ध हैं, आज भी बैठे हुए हमारे चक्षु नेत्र से प्राप्त नहीं हो सकते। यहाँ कण कण में आज भी भगवान विराजमान है, संत विराजमान है। 10-10, 20-20 हजार वर्ष तक तपस्या किए। कई महात्मा ऐसे थे जो हजारों वर्ष तक तपस्या किए। कलयुग आए, द्वापर आए, त्रेता आए, फिर भी वो लोग विराजमान थे। ऐसे पावन पवित्र स्थान में हमें आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आइए इस जो हमें पावन अवसर प्राप्त हुआ है तो उसका सदुपयोग करें, मन वाणी और इस शरीर को पवित्र करें और अपने उद्धार, पितरों के उद्धार के निमित्त भगवान से प्रार्थना करें। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का जाप करते हुए इस पावन यज्ञ का आनंद लें। अब मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, त्रुटि फूटी में गाऊंगा, उसे आप लोग समझना। सब तो मैया है और आप लोग गोद में बैठ करके मैं गा रहा हूँ, ललिता देवी मैया की गोद में बैठ के गा रहा हूँ। बजरंगी दादा तो मेरा परम इष्ट है, जो यहाँ किला हुआ है, हनुमान जी महाराज विराजमान है। कल उनका दर्शन मैं अवश्य करने जाऊंगा।
आज तो बहुत व्यस्त हो गया तो नहीं जा पाया, नहीं तो मैं आज ही दौड़ जाता। तो आइए, जो अवसर प्राप्त हुए हमारे परिचित के स्वरूप में रणजीत राजपूत जी हैं और श्रीमती राधा बाई विराजमान है, आप सभी लोग परिचित हैं। तो आइए इसका आनंद उठाते हुए मन, वाणी और शरीर को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम की 2 मिनट कीर्तन करेंगे। फिर आज संक्षिप्त में श्रीमद् भागवत कथा महात्म कथा श्रवण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधा रमण, जय जय नमल किशोर, जय गोपी जोर प्रभु, जय जय माखन जोर, राधे तू बण भावनी, कौन तपस्या किन, दीन लोक तारण तरण, ओ मेरे तेरे आधीन। राधा मेरी मात है, कृष्ण मेरे पिता, दोनों के पद चरण कमल को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, संक्षिप्त में श्रीमद् भागवत महात्म कथा का श्रवण पान करेंगे। भागवत महत्तम क्या है? जिस चीज से भागवत कथा श्रवण करके उद्धार हुआ, किन किन पापियों का उद्धार हुआ, उनके बारे में बताए हैं। भागवत कथा सुनने से जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, इनके प्रभाव को बताए हैं। तो कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवत कथा में परम श्लोक आता है, ये परम मंगलमय परात्पर कारण है। ये भागवत जो है कोई पोथी या पुराण या पुस्तक नहीं है, यह साक्षात श्रीमद् भागवत जो है कृष्ण स्वरूप है, वांगमय रूप है। तो पहला श्लोक जो है इसमें के महात्म गाता है, वह कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहते हैं एक जन्म नहीं अनेक जन्म का भाग्य का उदय होता है, तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण और सुनने की रुचि बनती है। नहीं तो कितना कोशिश कर लो सुनने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता। बाजू में हो जाए, हम लोग तो 1200-1500 किलोमीटर से आए हैं, घर के बाजू में हो रहा है, उसके यहाँ सुनने नहीं जा पाते। कभी कभी अभिमान के कारण नहीं जा पाते, हमको कार्ड नहीं दिया है, निमंत्रण नहीं दिया, तो क्यों जाए। लेकिन भागवत कथा जहाँ भी हो, जब अवसर मिल जाए तो एक घड़ी आधो घड़ी आधो के बुनियाद, कम से कम जब मिले जितना समय मिले 5 मिनट जाकर के बैठ जाओ। आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। भजन कीर्तन करने के लिए ये तो हमारी पूर्वजों की कृपा आशीर्वाद है, तो हमें प्राप्त हुआ है। तो अनेक जन्म का भाग्य उदय हुआ, पितरों की कृपा हुई, तब यह भागवत कथा देखने को। ये भागवत कथा क्या है? कोई मनोरंजन की साधन नहीं है कि जाएं और वहां ठुमका लगा कर आ जाए भजन गाना में। ये कोई गीत संगीत और आनंद लेने का नहीं, ये परम आनंद लेने का भजन है। इसमें अंदर से आनंद आना चाहिए। इसीलिए कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत कथा सुनने के बाद भगवान के प्रति हृदय में प्रेम बढ़ना चाहिए, त्याग बढ़ना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए, गोविंद के चरणों में निष्ठा बढ़ते जाना चाहिए, नित्य बढ़ते जाना चाहिए, तब भागवत कथा सुनने का फल मिलेगा। भागवत कथा सुनने की पद्धति क्या है, कैसे सुनना चाहिए बताए? तो कथा श्रवण संयम सुनाए, इस बात को विशुद्ध योजना किया जाए, भागवत महात्म कहा गया है। श्रवण में कभी कभी आलस्य आ जाती है, तो इसलिए बीच बीच में कीर्तन भजन होते रहना चाहिए। ज्यादा टपट के भोजन कर लूं 1 बजे ना, तो शाम की नींद आएगी दोपहर में। एक हर सुबह सुबह कार्यक्रम रख दिए, बिना भोजन करे चाय पियो, निर्जला रहो और कथा सुनो। कहाँ हालत आएगी, पेट में मन जाए भगवान में। तो बोले भगवान क्या बोले, मन एकाग्र रहे, निद्रा देवी या ना सताए, आलत भी ना सताए। इसलिए हमारे भैया लोग भजन गाएंगे, कीर्तन गाएंगे तो ताली बजा करके गाना है। ताली बजाने से भाग्य का उदय हो जाता है, बोलते हैं बिगड़ा हुआ भाग्य भी सुधर जाता है ताली बजाने से। रेखा जो है कि दुर्भाग्य का है, और कीर्तन में आप ताली बजाओगे तो निश्चित रूप से आपका रेखा बदलेगा, देखवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आपका ऐसे ही चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूपाय। सत्य क्या है? सत्य चित्त आनंद, 3 चीज बताए हैं। सत्य है, दुनिया का जितना चीज दिख रहा है तो कोई सत्य नहीं है, सब मिथ्या है, सब मिटने वाला है। जिनका उत्पत्ति हुई है उनकी मृत्यु होना निश्चित है, विनाश होना निश्चित है। तो सत्य क्या है? सत्य है राम है, सत्य नारायण है, सत्य कृष्ण है, परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। विनाश जो हो जाए वो असत्य नहीं। इसलिए भागवत के पहले श्लोक में भी कहा है सच्चिदानंद, सत्य का आनंद बताए हैं। और जो मध्य श्लोक आता है उसमें भी सत्य का ही महत्व बताया है। त्रिसत्य सत्य योनि त्रिशतम, सत्य ही नारायण है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही राम है। और चित्त क्या है? चित्त यानी प्रकाश, यानी मन हृदय जो प्रकाशित हो जाए, भक्ति प्राप्ति हो जाए, वह चित्त है। जागृत हो जाए वह चित्त है। चित्त यानी कि प्रकाश, ये लाइट का प्रकाश नहीं। हमें जब पुस्तक पढ़ना पड़ता है तो लाइट देखना पड़ता है,
बिना लाइट के हम लोग पुस्तक नहीं पढ़ सकते। लेकिन परमात्मा जब जागृत हो जाए तो मुकम करो वाचाल तब कृपा वंदे नम परमानंद माधव। जब भगवान की प्रकाश जब हृदय में विराजमान हो जाता है तो फिर चित्त कहते हैं, इसलिए प्रकाश और आनंद सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतु। विश्व की जितनी उत्पत्ति है परमात्मा के द्वारा ही होता है, विनाश भी परमात्मा के द्वारा होता है, पालन भी परमात्मा के द्वारा ही होता है। और आनंद बोले, आनंद क्या है? डल्लभ की गद्दा में सोना, एसी रूम में सोना, कि कूलर के सामने बैठ के कथा सुनना आनंद है क्या? अब भी लाइट गोल जी, जनरेटर बंद, सब आनंद। ऊपर से नीचे दौड़ा दौड़ा डाली, अरे वहां तो बहुत तपत महाराज गरम गरम, सब आनंद खत्म। तो आनंद जो है परमानंद की प्राप्ति हो जाए वह आनंद है। एक बार कहीं हृदय में विराजमान हो गए दूसरे आनंद फिर नहीं है। तो परमात्मा ही आनंद है, आनंद कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। आनंद केवल प्रभु में है, इनके नाम में है, इनके ज्ञान में है, इसमें ध्यान में है, इनकी आराधना के द्वारा ही आनंद प्राप्त हो जाता है। वो आनंद एक बार फिर आ गया तो फिर जाने वाला नहीं है। एक कन्हैया कहीं एक बार घूम जाता है ना, रात में भी सपने में घूमता है वो। जब से नैनीताल ने ये बाबा बुक करके गिरे, मैं कई दिन में सपना में मैं जाता भागवत का तो दिन का रात, लेकिन आनंद का कोई उल्टा नहीं है। आनंद मतलब परमात्मा का आनंद, वही, उसका कोई उल्टा नहीं है। तो आनंद ही मेरे प्रभु कौन है? कृष्ण है। और कहते हैं विश्व जो बनता है, पालन करता है, लय करता है, और उनकी कृपा से ये दुनिया जो है चलती है। और कहते हैं तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। तीनों प्रकार के ताप का विनाश करता है कौन? कृष्ण नाम। एक नाम के सहारा से तीनों प्रकार के ताप जो है नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं 3 प्रकार के ताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। बोलते हैं दैहिक, दैविक ताप, तीनों का जो विनाश करता है वह है कृष्ण नाम। कृष्ण नाम के ही तीनों प्रकार के ताप नष्ट होते हैं। दैहिक मतलब ये शरीर का रोग, राई, कष्ट, ये दैहिक ताप है। भगवान के नाम को जपो, सब दैहिक ताप खत्म। कृष्ण नाम, कृष्ण नाम, कृष्ण नाम जपो, ये शरीर का कष्ट दूर हो जाता है। और दैविक जो आपदा, आंधी, तूफान चला, वो भी भगवान का दैहिक ताप है। और भौतिक ताप ये विनाशकारी जो चीज है, मन भौतिक ताप है। कब का बेर कहाँ हो कोई गारंटी नहीं। हवाई जहाज में जाना जाते क्रैश हो गए। विज्ञान, विज्ञान है विनाश। जितना वेद शास्त्र के द्वारा ही विज्ञान बना है, लेकिन विज्ञान ऐसा कहता है कि हमसे बड़ा कोई है नहीं। वेद पुराण के द्वारा ही विज्ञान जो बनाया है, ये सब माइक वाइक तो पहले जमाने में 88,000 ऋषि मन में माइक थोड़े नहीं थे। सूर्य जी महाराज 88,000 ऋषि बैठा सुना है, पूरा ऐसे वाइब्रेशन हो कि पूरा जंगल में आवाज जाए, कथा सुना। ये माइक वाइक नहीं, ये माइक तो थोड़ा देर के लिए, थोड़ा देर में बंद हो जाए। लेकिन सूर्य जी महाराज जो है 88,000 ऋषि लोग कथा सुना है बिना माइक के। जंगल पूरा शांत जंगल, वही जंगल में 88,000 ऋषिगण अपने पत्नियों के साथ, धर्म पत्नियों के साथ बैठे थे, सभी ब्राह्मण थे, सबको कथा सुनाया भगवान। तो ये जो तीनों प्रकार की ताप है उसके भगवान के नाम में ही सामर्थ्य है। लेकिन इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। सुखी कौन है? सुखी केवल जो राम नाम का है। कोई नहीं कह सकता आदमी कि मैं सुखी हूँ महाराज। कैसे परिचय दे? सुखी है कोई सुखी नहीं। कोई कह के बता जाए जितना बैठे दाई तेन कि मैं सुखी हूँ बेटा।
सब प्रकार से आनंद हो। इसलिए कहते हैं कोई धन दुखी कोई तन दुखी कोई धन भी न रहा उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है, सब दुखी हैं। आप करोड़पति आदमी के पास चले जाओ और उससे पूछो कि भैया आप सुखी हो क्या, तो भी कहेगा कहाँ महाराज, कहाँ सुखी है। बोले करोड़ों अरबों की संपत्ति है, नौकर चाकर लोग मलाई दबाते हैं और मैं सूखा दाल और रोटी। क्यों? बोले ब्लड प्रेशर है महाराज, हाई ब्लड प्रेशर के दबा के की चपाती दबा दूं ना तो फिर सीताराम डॉक्टर के पास जाए पड़ते बने। तो धन तो है लेकिन वो शरीर का दुखी है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, मन में प्रधान है बेचारे का। अरबों की संपत्ति है, खरबों की संपत्ति है, लेकिन बेटा बात नहीं माना। बेटा जो है रोते ले लेके भागे खाता, बर्तन मानने वाला बड़ा समस्या है ना। तो मन के दुखी, बढ़िया खानदान में बिहाव करूं बेटा, कहाँ बेटा, बेटा तो बनिहारी इंजन भाग गए, बर्तन मांगने वाला। और कोई रहे धन बिना उदास, कि दिन भर बेचारा मन काम करते हैं ना लेबर में, 500 रुपये रोजी हो गया अभी, लेकिन 500-300 रुपये तो ही डांस सीताराम करके आ जाते। 200 रुपये बात देते ना, वो नून मिर्चम खत्म बिहनिया खाली खाली दूसरी आदमी। फिर 2 दिन कहीं काम नहीं चले करो ना तो घर जाए भीख मांगी, घर जाए भीख मांगी, ऐसे। तो बोले इसलिए कहते हैं कोई कबीरा इस जग में निर्धन ना नहीं कोई, कबीरा इस जग में धनवंता नहीं कोई, धनवंता तो जानिए जाको राम नाम धन होए। जिसके पास राम नाम का धन है वही धनवान है, बाकी तो कंगाल है, सब दुखी हैं। धनी वही है जिनके पास राम नाम कृष्ण नाम का धन खजाना है, वही है। इसलिए आध्यात्मिक ताप, दैहिक ताप और भौतिक ताप सभी प्रकार के तापों का विनाश करने के नाम में है, तो केवल कृष्ण नाम में है। ऐसे श्री कृष्ण को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब भागवत की प्रधान देवता तो मेरे कन्हैया है ना, गोपाल। तो गोपाल का ही जो लीला है, चरित्र है, विचित्र है। राम का जो है सरल है, राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, राम कृष्ण दो वही है, अंतर नहीं। तो भागवत की प्रधान देवता गोविंद है, इसलिए भागवत महात्म्य में प्रथम श्लोक में कृष्ण का वंदना किया गया है। और कहते हैं आदरणीय सुखदेव जी के महाराज वंदन किया है। जिस आचार्य सुखदेव जी महाराज ने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण कर लिया, उस सुखदेव जी महाराज जी का वंदन किया है। वेद व्यास महर्षि ने पीछे पीछे दौड़ा, पुत्र 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 करके उनकी बुलाया, लेकिन वेद व्यास जी महाराज जो है बुलाते रह गए, लेकिन सुखदेव जी महाराज पीछे पलट करके नहीं देखे, जन्म लेते ही संन्यास धारण कर लिया। और सुखदेव जी महाराज को लौटा कर नहीं ला सके वेद व्यास जी महाराज। सज्जनों, ऐसे महान पवित्र भूमि में आज हम लोग बैठ करके श्रीमद् भागवत एकत्रित हुए हैं। ऐसे पुराण की विद्या को एक परम एकांत परम शांति के स्थान जो है उसे कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। उसी समय बैठे थे कि परम स्थान नैमिषारण्य में आज हम लोग आज कृपा से प्राप्त हो गए हैं। आइए हम भी नैमिषारण्य में बैठे हुए पवित्र स्थान में बैठ करके भूमि में 88,000 सोनगरी ऋषिगण बैठे हुए थे और बीच आसन में बैठे हुए थे, विराजमान थे परम तेजस्वी वेद व्यास जी महाराज जी के परम लाडले सूत जी महाराज विराजमान थे और उन्हें पूजन किया। गंध आदि से सूत जी महाराज जी का सोनक आदि से उन्हें पूजन किया और पूजन करके हाथ जोड़ करके कहने लगी, बड़ी बड़ी उम्र वाले संत बैठे हैं। जैसे सूत जी महाराज आए हैं, वो 18 वर्ष के बालक हैं, नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हुए 88,000 ऋषिगण। जैसे सूत जी महाराज उस मंडली के महाराज में आए और आसन में विराजमान हुए, तो जितने सोनक ऋषि बैठे हुए थे बड़े बड़े उम्र सब प्रणाम करने लगे, साष्टांग प्रणाम करने लगे। तब सूत जी महाराज जी ने कहा, हे मुनियों, हे ऋषियों, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं एक छोटा सा बालक
आप लोग हजारों हजारों उम्र वाले मेरे दादा परदादा के समान हैं और आप लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तब सोनक ऋषियों ने सूत जी महाराज जी से कहा, सूत जी आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन वेद शास्त्र पुराण कहता है धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा च किंकर तिष्ठ किंकर। महाराज कोई धन से बड़ा होता है, कोई बल से बड़ा होता है, कोई उम्र से बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञानवान है उनकी सर्वत्र पूजा होती है। हे सूत जी महाराज आप तो ज्ञान के भंडार हैं। ज्ञान अंधकार जो हृदय में बैठा हुआ है, प्राणियों के जो हृदय में अंधकार अज्ञान रूपी अंधकार जो भरा हुआ है, उसे प्रकाशित करने के लिए आप हजारों सूर्य के समान हैं, इसलिए आप पूजनीय हैं। और सूत जी महाराज जी को दिव्य आसन में बिठाया और आसन में बैठा करके कहा कि प्रभु आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तीनों काल को जानने वाले हैं, ज्ञानी हैं, इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं। बताते हैं, देखो संत के पास जाकर के कोई साधु या ब्राह्मण के पास जाकर के ये नहीं पूछना चाहिए कि महाराज मेरा धंधा व्यापार कैसे चले, ये पूछना गलत बात है। कोई संत महंत के पास जाकर के संत महंत के पास जाकर के ये कभी मत पूछो कि मेरा धन का कैसे वृद्धि होगा, मेरा व्यापार कैसे होगा, मेरे घर परिवार सुख समृद्धि कैसे होगा, मेरे बेटे का बेटे पुत्र नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रहा है, पोते नहीं हो रहा है, ये पूछना गलत है। ये पूछे आप अपना समय अपना बर्बाद किए और संत का भी समय बर्बाद कर दिया। संत के पास जाकर के यही पूछे कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत धना तुलाधना। संत के पास जाकर यही पूछो कि प्रभु मेरे परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, मुझे भगवान के चरणों में प्रीत कैसे बढ़े, यही पूछे तो आप अच्छा पूछेंगे। यदि संत के पास जाकर कहीं फिजूल बात पूछते हैं, धन व्यापार की बात पूछते हैं, पुत्र पुत्री का बात पूछते हैं, तो अपना समय नष्ट कहते हैं अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो अन्न हमें प्राप्त हुआ है बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। कई जीव जंतु हैं जिसको आज भूखे भूखे पड़े हैं, लेकिन हमारे ऊपर भगवत की ऐसी कृपा है कि हमारे अन्न धन भरा हुआ है, तो अन्न का एक कण भी बर्बाद ना होना। यदि हमारे पास ज्यादा है तो कुछ अनाथ को दान करो, अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है। और संत के पास जाकर के भी वैसे कोई फिजूल बात मत पूछो, क्योंकि संत जो है हमें ध्यान में भगवान के नाम में ही मनन में लगा रहता है। राम 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 कृष्ण कृष्ण के मनन करते रहते हैं। उससे आप पूछोगे उनका समय बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए संत का क्षण और अन्न का कण कहीं बर्बाद ना करें। सोनक ऋषियों ने सूत जी महाराज जी से संसार को लोग की भांति कुछ नहीं पूछा। उसमें से एक ऋषि खड़े हो गए, हजारों 88,000 ऋषिगण बैठे थे, उसमें एक ऋषि खड़े हो गए और खड़े होकर सूत जी महाराज जी से हाथ जोड़कर कहने लगे, सूत जी महाराज आप तीनों काल के दर्दी हैं, ऐसा कोई साधन बताओ, ऐसा कोई गुणक बताओ, ऐसा कोई कथा बताओ जिससे प्राणियों का उद्धार हो, जन जन का कल्याण हो। सूत जी महाराज गदगद हो गए, वाह मुनियों वाह ऋषियों, आप लोगों ने अपने लिए नहीं पूछ रहे हो, जन कल्याण के लिए पूछ रहे हो, सभी प्राणियों के हित के लिए पूछ रहे हो, इसलिए मैं आनंदित हो गया। लेकिन जो हमारी प्रवृत्ति हो गई केवल समय का दुरुपयोग। सोनक ऋषि कहते हैं महाराज काल आल मुख ग्रास त्रास निवारण है देवे। बोले हमारा जीवन ही क्या है महाराज, काल की ग्रास में हम लोग बैठे हैं। एक बहुत बड़ा अजगर है, वो मुंह खोलकर बैठा हुआ है और उस मुंह में मैं बैठा हूं, तो मैं कब तक यहाँ जीवित हूं? जब तक अजगर अपना मुंह बंद ना करे। उसी प्रकार ये दुनिया जो है काल के मुंह में हम सब बैठे हुए हैं, और जैसे ही बंद किया तो उसके काल रूपी सर्प के मुंह में ग्रास हुए हैं। अभी कथा सुना रहे हैं, इस बात का कोई गारंटी नहीं है।
5 मिनट बाद क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। जो श्वास निकला है वो अंदर जाएगा कि नहीं इसका गारंटी नहीं है। अपार संपत्ति, फिर भी विचार करे लगे, अरे रात में सो गए 9 बजे, नींद नहीं पड़ी, तो विचार करे लगे नेमिषारण्य ने बहुत भागवत हुआ था, धर्मशाला कमी है, एक आध दो धर्मशाला बड़े बड़े बनवा देते हम, बने किराया है। अब रात में 9 बजे सोए, विचार करे लगे धर्मशाला यही बनाया जाए, कहा नेमिषारण्य में, वहां बढ़िया कथा भागवत हो रही, किराया आते रहे। तो बोले बड़े से धर्मशाला बना, क्या करे भैया, इतना सारा तो करोड़ों लाखों किया है, धरना उठे और बना के क्या करे बना। बोले और बढ़ेगा, वहां 10-20 कर्मचारी रखेंगे धर्मशाला में, बोलेंगे वहां लाखों करोड़ों की आय होगा, लाखों करोड़ों आए, क्या करोगे। बोले मन कहता है, बिस्तर में पड़ा है, एसी वाला कमरे में सोया है और मन सोच रहा है, दौड़ रहा है, ये कर लूं वो कर लूं, सोच रहा था और क्या कर लोगे। बोले धन आ जाएगा लाखों करोड़ों का, और तो दिल्ली में जाकर नाश्ता करेंगे, कलकत्ते में जाकर भोजन करेंगे, और फिर नेमिषारण्य में जाके शयन करेंगे। ऐसे ही सोच रहे के हार्ट अटैक आ गया। सीताराम सोचा विचारा सब बेकार, इसलिए चिंता छोड़ो और चिंतन करो कहते हैं। कंचित कहते हैं ना कंचितम क्षणयानाम चातो तिष्ठि कर्मं कृता कार्ये तेन हता कर्मा गणेशा भी ये बना। ये मानव की सबकी से बड़ी भ्रांति है। सूत जी महाराज जी कहते हैं भागवत के अधिकारी कभी कभी देवता भी तरसते हैं। ये जो भागवत कथा है देवताओं को भी सुनने को नहीं मिलता। बोले भागवत के लिए तरसते हैं। एक समय राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे। सब देवताओं को पता चला कि राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं, तो सब देवता जो है अमृत कलश लेकर के दौड़े सूत जी के पास आ गए। सूत जी महाराज जी को प्रणाम किए और प्रणाम करके कहने लगे, महाराज ये परीक्षित राजा को 7 दिन में मरने का श्राप मिला हुआ है। आप एक काम करिए, ये जो सुधा अमृत है हमारे जो देवताओं को प्राप्त हुआ है समुद्र मंथन के द्वारा, इस राजा को पिला दो, तो राजा की मृत्यु टल जाएगी, वो अमर हो जाएगा और स्वर्ग लोक में चला जाएगा। सुखदेव जी महाराज देखा, देखो ये देवता कितने स्वार्थी हैं, बिना बुलाए वो आ गए। और ये समझो कि कोई फायदा की बात समझे आपके, बोले बिना बुलाए आपके कोई ऑफर दे कि मैं ये ले लो ये कर दूंगा, ये ले लो ये कर दूंगा, ये समझ लो कि उसमें कुछ न कुछ स्वार्थ जुड़ा हुआ है। स्वार्थ में है वो निश्चित रूप से। देवताओं ने कहा तो सूत जी महाराज जी कहा कि अरे देवताओं ये तुम लोग क्या अमृत लेकर आए हो, विराजिए जय श्री राम। तो कहते हैं महाराज ये जो अमृत पीने के बाद ना पुण्य प्राप्त होता है, और पुण्य प्राप्त होता है तो स्वर्ग चले जाते हैं लोग। और स्वर्ग में जाकर के अमृत पी करके वहां स्वर्ग में रहते हैं, जय श्री राम, आनंद उठाते हैं। और जितने दिन तक उनका पुण्य रहता है वहां रहते हैं। भगवान जैसे स्वर्ग में जाते थे कौतुक का माला वैजयंती माला पहना देते हैं, वो माला हरा भरा खिला खिला रहता है। और जैसे ही पुण्य क्षय होता है ना तो माला मुरझा जाता है। जैसे ही मुरझाए तो उनका पुण्य खत्म, फिर यानी कि जन्म में फेंक जाओ, बोले तुम्हारा कर्म खत्म, पुण्य खत्म हो गया, तुम वहीं जाओ। इसलिए कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनर्जरी जठरे जन्म, फिर बार बार जन्म लेता है, बार बार जीव मरता है। सुखदेव जी महाराज कहता है अभक्तानां विज्ञानानां दधो कथामृतम श्रीमद्भागवतो वार्ता सुराणां दुर्लभम। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को अभक्त समझा। कहा बोले देवताओं ये कहा तुम कांच और मणि लेकर आ गए, मेरे कहा श्रीमद् भागवत कथा अमर कथा,
इसको एक बार जो पान कर लेता है फिर वो पुनर्भी जन्म के चक्कर से, ये 84 के चक्कर से मुक्त प्राप्त कर लेता है। और तुम लोग इस स्वर्ग का अमृत लेकर आ गए, चलो भग जाओ। बोले लघु नाम जातानी गिरा नाम देहि तत्रारिति गणाधर विष्णु परममया। कहते हैं महाराज, जब देवताओं को भगा दिए, कथा अमृत पान नहीं कराए, तो सब देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास चले गए और ब्रह्मा जी से जाकर कहे, ब्रह्मा जी हमें सुखदेव जी महाराज ने कथा अमृत का पान नहीं कराया। राजा परीक्षित को कथा अमृत पान करा रहे हैं, हम सुधा अमृत लेकर के गए कलश में, लेकिन हमें भगा दिए। हमें। ब्रह्मा जी भी ने देखा कि राजा परीक्षित जो है कथा श्रवण कर रहे हैं। जब 7 दिन बीता और सप्ताह ज्ञान यज्ञ जैसे समाप्त हुआ तो विमान आया। भगवान विमान आया और राजा परीक्षित को जब विमान में बैठाकर स्वर्ग ले जाने लगा तो ब्रह्मा भी चकित रह गए। और ब्रह्मा जी एक तराजू मंगाए और तराजू मंगा करके एक तरफ श्रीमद् भागवत को रखा और दूसरे तरफ अन्य शास्त्र को रखा। जितने साधन है उसको रखा। जैसे ही एक पढ़ने में रखा तो भागवत जो है नीचे की ओर चला गया और जो वजन होगा वही तो नीचे जाएगा। सभी पुराण जो ऊपर उठ गए और भागवत पुराण जो है उसी में भार हो गया। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, ऋषियों मुनियों, ये कोई साधारण पोथी नहीं है, ये तो साक्षात कृष्ण है। श्रीमद् भगवतो घातक प्रत्यक्ष कृष्ण ही, ये साक्षात कृष्ण है। इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन्म जन्म इसका प्रचार किया। इस भागवत कथा के श्लोक को नारद जी ने प्रचार किया। महाराज बोले, नारद जी ने प्रचार किया, इसका प्रचार अपने पिता ब्रह्मा से उसने अध्ययन किया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को 4 श्लोक, चतुर्थ श्लोक की भागवत दी। ब्रह्मा जी जो है अध्ययन कराया, लेकिन सप्ताह श्रवण विधि जो नारद जी महाराज जो है सनत कुमारों के द्वारा सुना है। ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक दिया था और सनत कुमार ने नारद जी को 18,000 श्लोक का श्रवण कराया। सप्ताह ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवते कृष्णानाम पर सोनक ऋषियों ने बोले, हमने तो सुना है कि सनत कुमार तो घूमते नहीं है महाराज। आप कह रहे हो कि नारद जी ने सनत कुमारों से भागवत सुना, तो ये कैसा संभव है? और नारद जी एक क्षण कभी रुक नहीं सकते एक जगह, वो तो घूमने वाला है। तो कथा कैसे सुना? यदि मन चंचल हो तो कथा सुनना अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता। मन कहीं चाय तरफ घेड़ान किचन नहन काय बनाते, खट्टा सब्जी बनाते कि भाटा बनाते ही, तो कथा में फिर आनंद आने वाला नहीं है। जो बनना है वो बनेगा, उधर ध्यान नहीं लगाना है। मन चंचल है तो कथा श्रवण में मन नहीं लगता। नारद जी का मन तो चंचल है महाराज, यहाँ वहां घूमने वाला है। वो कथा कैसे सुना, ये समझ में नहीं आया। और जब तक मन एकाग्र ना हो तो आनंद प्राप्त नहीं हो सकता महाराज। तो सूर्य जी महाराज जी कहते हैं कथा सुनने की पद्धति है, उसके लिए कथा की स्थान बहुत सुंदर होना चाहिए, सजा धजा होना चाहिए, सुसज्जित होना चाहिए। और दूसरी बात है, भागवत की कथा का गान जो है सुंदर शब्दों में सरल भाषा में गाया जाए। और तीसरी है, भागवत ज्ञान के द्वारा सुना जाए, ज्ञान भक्ति के द्वारा सुना जाए। और चौथी बात है, उनको एकाग्र होकर मन लगा करके सुना जाए, दोनों कान मन लगा करके सुना जाए। और पांचवी बात है कि भागवत की कथा श्रवण का फल आपको जब भी प्राप्त होगा जो हृदय में सुन करके बैठाएंगे। इस कान से सुने और इस कान से निकाल दिए तो भागवत का फल मिलने वाला नहीं है। तो पीतम भागवतम रसमाल्यम बोले, भागवत को पियो, सुनो नहीं, पियो। कान के पीने के बाद अंदर प्रवेश करो, एकदम भागवत में मन जुड़ जाए, एकाग्र हो जाए। अब सनत कुमार तो संत है जो कभी घूमते नहीं, नारद जी जो है एक जगह बैठते नहीं, तो कैसे सुना है बोले।
तो सूर्य महाराज जी कहते हैं एक बार देव ऋषि बड़ी तीव्र गति से दौड़ते दौड़ते जा रहे थे, तो बद्री धाम में विराजमान चारों भाई सनत कुमारों ने चारों भाई ने नारद गाते देखा, तो कहने लगे कथाम ब्रह्मादि नामों का कंजिता पुरो भवान तद्रीम गत्तम कुत्राया कुतो जागनम दवा। नारद जी क्या बात है, तुम व्याकुल लग रहे हो, तुम तो जहां जाते हो वहां आनंद आनंद हो जाता है, लेकिन तुम व्याकुल लग रहे हो, खुद चिंतित लग रहे हो, तुम्हारा मन उदास है, क्या हो गया, बोलो क्या बताऊं। नारद जी कहने लगे क्या बताऊं महाराज, अहम त पृथ्वी यादो ज्ञात्वा सर्वे मामिता पुष्करम जगया च काशी गोदावरी तथा। महाराज मैं पृथ्वी में आया, पृथ्वी को सबसे बढ़िया उत्तम समझा, सर्वश्रेष्ठ समझा। मैं सोचा कि पृथ्वी में हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतु बांध रामेश्वर गया। सत्य कहता हूं महाराज सनत कुमार, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। ना सत्यम कृते कर्मा ना संतोष कारका कली नाम धर्म मित्रेणा धार्ये बंधनाम सुना। महाराज कलयुग ने यदि बुद्धि नाश किया है, ना कोई सत्य बोलता है, ऐसे लोग की बुद्धि कलयुग ने बिगाड़ दिया है। महाराज एक बार कोई सत्य बोलता है तो ढोल बजा करके गाता है मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। और जो काम करता है दिन रात, जो चोरी झूठी लौपटी करता है और कोई काम बिगड़ जाता है तो राम जाने वाले, राम ने बिगाड़ दिया, भगवान ने बिगाड़ दिया। लेकिन एक सत्य बोलकर महाराज ढिंढोरा पीटता है कि मैंने यह काम किया, मेरे द्वारा ये कर्म हुआ। ऐसे कलयुग ने बुद्धि नाश कर दिया है महाराज कि भाई भाई में अब प्रेम नहीं है, पति और पत्नी में विश्वास नहीं। महाराज ब्राह्मण आत्मा कर्म त्याग दिया है। मैं बड़े बड़े ऋषि महात्मा के आश्रम में गया महाराज, कहते हैं महाराज त्यागी महाराज आश्रम लिखा हुआ है महाराज, लेकिन यहाँ उसके यहाँ एसी डल्लप के गद्दे, मर्सिडीज कार, नाना प्रकार के साधन है महाराज, नाम है त्यागी महाराज, लेकिन सब वैभव का आनंद उठा रहे महाराज। एक आश्रम में गया महाराज, उसके यहाँ मौनी बाबा का आश्रम, वहां 50 बच्चे खेल रहे हैं और बोल रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। महाराज किसका बच्चा है? बोले ये ब्रह्मचारी बाबा का है, ब्रह्मचारी आश्रम है महाराज, इसके ब्रह्मचारी हैं, इनके 50 बच्चे हैं। मौनी बाबा के यहाँ हल्ला हो रहा है, 50 बच्चे गा रहे हैं। ऐसा विचित्र स्थिति आ गई महाराज। और कर्णे प्रभुता गहे दाल्या बुद्धिदायका कन्या विग्रणो लोभा दधानी कलबदा। सनत कुमार बोले घर में नई बहू आती है ना महाराज तो बहू की जलती है, फिर साथ के चलने वाले नहीं। तो सनत कुमार ने कहा बढ़िया बात है, बहू की तो चलनी ही चाहिए। और कोई बड़ा कार्यक्रम हो महाराज तो घर के भाई को नहीं पूछते, बोले कहाँ दे, ससुराल से साले साहब आते हैं और उनसे सलाह लेते हैं। लेकिन कहते हैं महाराज दीवार वाले आरो घर बिगाड़ो सारो, यानी अलमारी बहुत सारा, घर में खिड़की बहुत सारा बनाओगे ना घर जल्दी खराब होते हैं। और कहीं सलाह लोगे साले से तो बिल्कुल सकनी मामा जानते हो ताराम, घर बर्बाद होना। सलाह लो, बड़े बुजुर्गों का वक्तमान होना चाहिए। घर में बहू का चले इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर में कोई बड़ा कार्यक्रम हो, कोई आयोजन हो तो बड़ों बुजुर्गों से सलाह लेना चाहिए, वार्तालाप करना चाहिए, चलना चाहिए। कहते हैं महाराज कली धर्म ने मित्र बन गया है, कलयुग ने सबकी बुद्धि को नाश कर दिया है। मैं कहीं गया मुझे शांति नहीं मिला महाराज, मैं जब गया वृंदावन तो वहीं मुझे शांति मिला बोले महाराज। लेकिन वहां वृंदावन में आया तो एक कौतूहल देखा महाराज, एक माता बैठी है, सुंदर है, सजी संगी श्रृंगार है, नौ युवती है महाराज, और उनके सामने दो वृद्ध प्राणी के समान दो वृद्ध पड़े हुए हैं महाराज, बीमार पड़े हुए हैं, बोल नहीं सकते, अचेत है महाराज। मैं उधर से जा रहा था, मैं सोचा जा करके देखूं
लेकिन मैं सोचा अब गृहस्थ के पास जाना संत का काम नहीं है। मैं वहां से जाने लगा तो भक्ति माता दौड़े दौड़े आ गई और आकर के मेरे पैर को पकड़ लिया। महाराज मेरा आज जीवन धन्य हो गया, संत का दर्शन हो गया और मेरा बिगड़ा काम आज बन जाएगा। संत का दर्शन मात्र से ही मेरा कार्य बन जाएगा महाराज। और चरणों में करके कहा महाराज थोड़ा ही दूर रुक जाइए महाराज। भक्ति माता उनके चरणों में पकड़कर कहने लगे कि आप कुछ कृपा करो और थोड़ा क्षण आपको दर्शन होने से मेरे मन में शांति हुआ है, हृदय को मेरे संतोष मिला है महाराज, आप क्षणिक रुक जाओ। तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। महाराज थोड़ा देर रुक जाओ आप, कोई ज्यादा नहीं। नारद जी बोले क्या बात है देवी, ये कौन है जो वृद्ध पड़ा हुआ है? तो कहा महाराज ये मेरे दो पुत्र हैं। बोले ज्ञान वैराग्य, ये वृद्ध हो गए हैं, मैं उनकी माँ हूँ, मैं देखो युवती हूँ। बोले कितना दुर्भाग्य की बात है, माँ जो है युवती रहे और बेटा जो है वृद्ध हो जाए, कितना दुर्भाग्य की बात है महाराज। तो नारद जी ने कहा देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अवश्य कार्य करूंगा। और नारद जी महाराज जी है ज्ञान वैराग्य के पास गए और जाकर के वेद वेदांत का पाठ किया, गायत्री मंत्र का पाठ किया, राम नाम का कीर्तन किया। जैसे ही कीर्तन करे तो थोड़ा सा आग खोले और जैसे ही कीर्तन बंद करे ज्ञान वैराग्य सो जाए। नारद जी प्रधान हो गए और वहां से जाने लगे देवी मैं तुम्हारा पुत्र का अवश्य उद्धार करूंगा। महापुरुषों मेरे जन्मों का भाग्य का मुझे दर्शन हुआ है। और कहते हैं नारद जी महाराज जोड़े जोड़े गए तो सनत कुमार कहा महाराज मैं जब इधर से गुजरा तो मुझे ऋषि मिल गया और कहा बोले महाराज आपको उद्धार कैसे होगा? तो आकाशवाणी ने कहा महाराज सत्कर्म करोगे तो तुम्हारा भक्ति और ज्ञान वैराग्य का कष्ट निवृत्ति होगा। मैं कई बड़े बड़े संत के आश्रम में गया महाराज, लेकिन नारद को देखे तो संत भग जाए। नारद पूछने लग जाए बोले महाराज ये सत्कर्म क्या है बता दो मुझे। लेकिन नारद को कौन उत्तर दे, कोई उत्तर नहीं दे सके। सनत कुमार के चरणों में गिरकर नारद जी कहा महाराज ये सत्कर्म क्या है आप कृपा करके बताओ, मेरे ज्ञान वैराग्य उनका मूर्छा दूर हो जाए, भक्ति रानी की कष्ट निवृत्त हो जाए। ऐसा कोई बताओ। बोलो वृंदावन में हरिलाल की जय। जय नंद लाला जय गोपाला, लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर कर मनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। ओ मोर मुकुट सिर कर मनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचावे, सबको नाच नचावे। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम
श्यामल भाया, सूरत श्यामल भाया। तुकाराम और नाम देव ने तुकाराम और नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, विठ्ठल विठ्ठल गाया। राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा भजने प्यारा नाम है। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आए, कान्हा भागे आए। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। ओ श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो नारद जी ने कहा महाराज ये सत्कर्म क्या है जो आकाशवाणी ने कहा, आप कृपा करके बताएं। तो सूत जी महाराज जी कहते हैं सत्यकर्मान सुजा सोना ज्ञान यज्ञ श्री बुधे श्रीमद भागवतोलाप सुगुता शुक्रादि भय। महाराज देखो नारद जी ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना है तो सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भागवत का पारायण करो। नारद जी ने कहा महाराज मैंने वेद वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, 18 पुराण का पाठ किया, उससे कुछ नहीं हुआ। ये भागवत पुराण थे। सनत कुमार जी बोले वेद है जो भागवत का फल है, और वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत में जो फल है वो श्रीमद् भागवत है। बिना वृक्ष का फल कभी होता नहीं, और जो सात फल में होता है वो कभी जड़ में होता नहीं। बोले महाराज जो वेद वेदांग का जो अमृत रस फल है ना वो जो है भागवत है। नारद जी पूछा कि हम कथा कहाँ करें महाराज, ये तो कह दिए ठीक बात है। सनत कुमार ने कहा कि हरिद्वार में करे, गंगा जी का भी एक सुंदर वट है, आनंदवन है, वहीं आनंद वन में भागवत कथा करें। चारों जी व्यास जी महाराज का एक मंच बना दिए, चारों भाई सनत कुमार जो है बैठ गए, आधीन हो गए, क्योंकि भागवत कराने वाले नारद जी विरक्त हैं, संत हैं, साधु हैं। तो गृहस्थ होते हैं तो सहपत्नी बैठ करके दाहिना भाग में बैठा करके कथा श्रवण करते हैं, जैसे हमारे परीक्षित जी भी सुन रहे हैं दाहिना भाग में। अब नारद जी के पास तो कोई पत्नी नहीं है, बेचारा काला बैठा है, विरक्त आदमी। तो व्यास मंच के लगाया, एक आसन लगाया, नारद जी बैठ गए, वो श्रोता बन गए। विरक्त हैं, संत हैं, और 2-3 आसन और साइड में लगा दिए। बोले भक्ति महारानी आप आइए, विराजमान होइए, और आप अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग को भी लाइए। आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा रखे हैं। जय जय सूत जी महाराज और सनत कुमार आसन पर विराजमान हुए। नारद जी महाराज श्रोता बने, पूरे वन में आनंद, वन में हल्ला मच गया। बोले नारद जी कथा करा रहे हैं और सनत कुमार जी कथा कर रहे हैं। हजारों रिधि, इधर पश्चिम से हजारों रिधि, उत्तर से हजारों रिधि, दक्षिण से हजारों रिधि, पूरा पूरे गृहस्थ के साथ सब संत जो है आए हैं। धीरे धीरे हजारों की भीड़ में संत आ गए। सनत कुमार जी महाराज नारद जी की कथा सुना रहे हैं। आनंद की बात है, महासंत जो है ज्ञानी मुनि आगमन हो रहे हैं। कुंभ जैसा वातावरण हो गया है, वहाँ संतों की मेला लग गई है, सब आनंद उठा रहे हैं और भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। सनत कुमार कथा सुना ही रहे थे कि भक्ति महाराज महारानी जो है अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग को लेकर वहीं आ गए।
विराजमान है लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। भक्ति रानी और उनके दोनों ज्ञान वैराग्य विराजमान बैठ गए, कथा श्रवण करने लगे। 7 दिन तक कथा श्रवण कराए, सप्ताह ज्ञान हुआ, श्रवण कर रहे हैं और 7वें दिन में ही उनके मन जागृत हो गया। नारद जी सनत कुमार से पूछ पड़े, महाराज देखो वैसे शास्त्र में तर्क कभी करना नहीं चाहिए, तर्क वितर्क कभी नहीं करना चाहिए महाराज, लेकिन जिज्ञासा है, मेरे मन में लालसा है, इसलिए मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, अन्यथा ना लो। नारद जी बोले, महाराज आप कह रहे हो कि भागवत कथा करने से मोक्ष मिल जाता है, उद्धार हो जाता है, कष्ट निवृत्ति हो जाती है, तो ऐसा तो कोई धर्म करे, पूजा करे, दान करे और मोक्ष मिल जाए, यज्ञ करे, राशि यज्ञ करे, उनका मोक्ष हो जाए, ऐसा तो संभव है। लेकिन ऐसा कोई दुरात्मा है जो भागवत कथा सुन करके मोक्ष प्राप्त किया हो? ऐसा कोई आदमी है क्या? सनत कुमार बोले, नारद जी बड़ी उत्तम बात पूछे हो, ये भागवत कथा इतनी महान है, इतनी महान है, इसको जीते जीते सुन ले उसका मोक्ष होना तो निश्चित है। यही कोई दुष्ट आदमी जो है मर जाए, जीवन पर्यंत पाप कर्म किया हो और मर जाए और उनके निमित्त यदि की भागवत कथा करा दिया जाए तो उनका भी मोक्ष हो जाता है, महाप्रेत मुक्ति मिल जाती है। महाराज एक कथा याद आया, बोले सनत कुमारों ने कहा, तुंगा भद्रे तटे पूर्वा भूम्यो निवृतम ममाम यत्र वर्णा सर्वधर्माणाम सत्य सत्य कर्मामृता तपा। बोले महाराज तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर है, उस नगर का नाम है उत्तम नगर। वहां एक ब्राह्मण रहता है, बड़ा विद्वान है, जितेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, सब कुछ है, धनवान है महाराज, मितिमयी है, कर्मकांडी है, प्रवीण है, लेकिन उनके पास एक ही कष्ट है कि उनका कोई संतान नहीं है महाराज। उनकी पत्नी है धुंधली देवी, जैसा नाम वैसा उनका गुण। धुंधली देवी जो है, धुंधली क्या है? दर्पण है, दर्पण में धूल बैठ जाए तो चेहरा साफ नहीं दिखता। उसी प्रकार मन में कहीं मलिन आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, मोह आ गया, छल कपट आ गया, तो उसमें पर्दे में दिल में धुंधला बैठ गया तो भक्ति आ नहीं सकती। धुंधली का काम है, बड़ी विशेषता है, ऐसी नारी है कि भगवान की कृपा ही प्राप्त होता है। ऐसी नारी महाराज जी जब कहीं बाहर चले जाए, पूजा पाठ में रहे, तो उनका काम केवल पड़ोस में जाए, उसका उंगली कर दे, उनका चुगली कर दे, उनको लड़ा दे, उनका ये करा दे और घर आ जाए। जैसे ही पंडित जी आए तो ऐसे खड़े हो जाए जैसे उससे बढ़िया कोई सती है ही नहीं। अब महाराज जी भोले भाले कुछ जानते नहीं थे, उनको क्या कर, लेकिन भगवान कहते हैं कि बनावटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप कह रहे हैं मन में कुछ और कर रहे हैं कुछ, भगवान सब जानते हैं। बोले बनावटी मुझे अच्छा नहीं लगता, तो कहते हैं निर्मल मन जिसका है उसी को भगवत प्राप्ति होती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं निर्मल जिसका मन है मैं उसी को प्राप्त होता हूँ। आप नमस्कार करो और ये कहो चलो आना मेरे मोहल्ले में, तब मैं बताऊंगा, ये ठीक नहीं है। धुंधली का मन तो पवित्र नहीं है, भावना श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन पति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है कि मेरे से सती कोई है नहीं। भोले भाले महाराज कुछ जानते नहीं है। दुख केवल ये है कि उनकी कोई संतान नहीं है। उनके घर में एक गौ माता है, वो भी 6 वर्ष से
बाज है, उनके कोई बछड़ा बछड़ी नहीं है। अब पड़ोसी लोग आ गए और कहीं अच्छा पड़ोसी आ गए ना तो बिना घर उजाड़े नहीं रह सकते। आ गए महाराज से कहने लगे, महाराज तेरे ऊपर पितर का कृपा नहीं है, ये दुख था कि संतान नहीं है, लेकिन आप तो 7 जन्म का दुख बता दिए, मैं यहीं आपके चरणों में अपना प्राण त्याग दूंगा। संत देखा ये महाराज तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा, ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। तो कहा महाराज विधि का विधान है, लेकिन आप नहीं मान रहे, एक काम करो ये फल ले लो। बोले अपने झोली से एक फल निकाला और आत्मदेव को दे दिया और कहा महाराज इसको अपनी पत्नी को दे देना, और पत्नी इसको खा लेगी और श्रद्धा भक्ति नियम से रहेगी, सत्य वचन बोलेगी, कभी झूठ नहीं बोलेगी, क्रोध नहीं करेगी और भगवान की पूजा अर्चना करेगी, तो आपके घर में सुंदर एक गुणवान पुत्र होगा। दे दिया कंद और चले गए। आत्मदेव बड़ा खुशी खुशी फल को लेकर आया, लेकर आकर के धुंधली को दे, कहा देवी ये फल लो, इस संत ने इसे फल को दिया है, इस फल को आप सात्विक भाव से ग्रहण कर लो, इससे हमारे घर में संतान हो जाएंगे। धुंधली का मन तो मैला है, कपट है, मलिन है। धुंधली अनेक प्रकार की विचार करने लग गई, कहने लगी ये संत लोग ऐसी करते हैं, कोई फल दे कोई बच्चा होगा क्या। लेकिन तर्क वितर्क करने लगी, मान लो हो गया तो लफड़ा हो जाएगा। बोले मैंने सुनी हो कि जब गर्भवती होती है माताएं तो ठीक से खाना नहीं खाता पाता, उल्टी होता है, कष्ट होता है, उठने में बैठने में तकलीफ, रूप कुरूप हो जाता है माताओं का, मैंने सुनी है। और मेरा भी वैसी हो गया तो चलने में, उठने में, बैठने में, खाने में तकलीफ होने लगा तो मैं ये नहीं कर सकती। बोली और मैंने तो सुनी हूँ कि जब बच्चा जन्म लेता है तो कई माताओं की मृत्यु भी हो जाती है। बोली इतना कष्ट है, तुल्य कष्ट है, मैं ये नहीं सह सकती। ऐसे ही सोच रही थी कि उसकी बहन आ गई, उनकी बहन के 6 बेटे, उनके यहाँ खाने के लिए नहीं, और जिसके यहाँ खाने वाले के हैं उसके यहाँ वाले खाने के वाले नहीं। आत्मदेव के यहाँ धन अन्न भरा हुआ है, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं खाने वाले। उनकी बहन है, उनके 6 पुत्र पहले हैं, लेकिन उनके यहाँ खाने के लिए नहीं, लाले पड़े हैं। उसी समय आए तो बोले क्या बात है बहन, क्या बताऊं। बोले संत किसी ने फल दे दिया है और महाराज लेकर आए हैं, बोले इसको खा लो, तुम्हारा संतान हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको खा लूंगी और मेरा रूप बिगड़ जाए तो बोले तू चिंता काहे करती है। बोले मैं अभी अभी गर्भवती हूँ। बोले ये फल को मेरे दे दे और अपने हमारे महाराज जी को कह दे कि मैं गर्भवती हूँ, ढोंग करने लग दे। महाराज थोड़ी जानेंगे। बोले हाँ महाराज तो भोले भाले क्या जानेंगे। बोले वैसे कह दिया महाराज जी। बोले महाराज मैं फल तो खा लिया और मैं गर्भवती हो गई हूँ, और फल तो है लेकिन इसको क्या करें। बोले महात्मा दिया है, फल का भी प्रमाण मिलना चाहिए, कोई परीक्षा लेना चाहिए। तो फल को गैया को खिला दे। बोले ये भी बाज है, 6 साल से इसको खिला देते हैं, देखते हैं इनका बच्चा होता है कि नहीं। और जैसे हुआ तो कुछ दिन बीता और उस पंडित के घर में एक पुत्र के रूप में अपनी बहन आया और जन्म लेकर के लाकर दे दी और कहा बहन कह दे कि हमारे घर में पुत्र हुआ है। उसके अपने बहन के ला करके पुत्र को दे दिए। बोले और दूध। बोले बता दे देना महाराज जी को कि मेरे बच्चा तो हो गया लेकिन मेरे थन में, इस तन में दूध नहीं आ रहा है, तो कैसे करूं। तो बोले चिंता मत करना, कहना कि मेरी बहन के अभी अभी बच्चा हुआ था, वो मर गया। बोलना बहन को बुला लेती हूँ, वो दूध पान करा देगी और फिर मैं आऊंगी तुम्हारे बच्चे की सेवा कर दूंगी। बोले ठीक है। आकर के बच्चे को दे दिए और महाराज को बोल दिए। महाराज बड़ा आनंदित हो गए, जातक कर्म कराए, नाम संस्करण कराए और आनंद से मिठाई बंटवाए। आत्मदेव महाराज प्रसन्न हो गए। बोले मेरे घर में आज संत की आशीर्वाद प्राप्त हो गए। धीरे धीरे बढ़ने लगा और कुछ दिन बीता और जो गैया को फल खिलाए थे वही गैया जो है एक बछड़े को जन्म दिया, लेकिन वो बछड़ा जो है पूरे मनुष्य के रूप में, केवल कान बड़ा बड़ा, बड़ा ज्ञानी। उनका नाम रख दिया आत्मदेव। आत्मदेव ने कहा इनका नाम क्या रखें, तो उनका नाम गोकर्ण रख दिया। अपना जो पुत्र है बोले ये पुत्र का नाम क्या रखें, तो आत्मदेव ने कहा मेरा आत्मदेव नाम है, मेरे पुत्र का नाम परम आत्मदेव रखेंगे। धुंधकारी ने कहा वाह
9 महीने मैं अपने गर्भ में रखी, इतना कष्ट सही और नाम अपने से मिला हुआ। बोले धुंधली, बोले मेरे नाम धुंधली है, मेरे पुत्र नाम धुंधकारी रख देते। बोले ठीक है देवी, तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम जैसे कहो वैसे होगा। और नाम रख दिए, लेकिन गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी तो बड़ा दुष्ट निकल गया और गौकर्ण बड़ा ज्ञानी। धुंधकारी का काम केवल चोरी चपाटी मांस मदिरा का सेवन करना। आत्मदेव देखा महाराज मेरा मंदिर जैसा घर आज नरक बन गया। ऐसा कैसा कुपुत्र मेरे घर में पुत्र पैदा हुआ जो मेरे मंदिर जैसे घर को आज नरक बना दिया। महाराज जगह जगह मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है, मदिरा का शीशी पड़ा हुआ है। क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं? इससे बढ़िया तो बिना संतान कहीं मैं ठीक था। आत्मदेव व्याकुल हो गया। धुंधली जो है उनके पैसा दे देते, वहां जा करके मांस मदिरा का सेवन करते, घर में आते, धीरे धीरे पूरा आत्मदेव महाराज जी का धन संपत्ति खत्म होने लगा। कहते हैं एकलौता संतान जिसके घर में हो और कहीं संस्कार प्राप्त ना हो तो कुपुत्र होना है, गलत रास्ते जाना निश्चित है। लेकिन संस्कारी कहीं पुत्र हो जाए, एक धर्मात्मा पुत्र भी 21 पीढ़ी को तार देता है। संस्कारी पुत्र जो है 21 पीढ़ी, 7 पीढ़ी अपने माता का, 7 पीढ़ी अपने पिता का, 7 पीढ़ी अपने ससुराल का, 21 पीढ़ी को उद्धार करा देता है धर्मात्मा। आत्मदेव व्याकुल हो गया, बोले कैसा पुत्र हो गया। रोने लगा, रात में रोते रोते बैठा था। उसी समय गौकर्ण आ गया, कहा क्या बात है पिताजी, क्यों रो रहे हो? गौकर्ण ही आत्मदेव को बड़ा प्रेम से पिताजी बोलते थे, आदर करते थे, प्रणाम करते थे। प्रणाम किया और पूछा क्यों रो रहे हो पिताजी, क्या बात है? आत्मदेव कहा क्या बताऊं बेटा, ये तुम्हारा जो भाई है ना धुंधकारी, बड़ा दुर्ग है, बड़ा मूर्ख है। मेरे मंदिर जैसे घर को बेटा पूरा नरक बना दिया। कैसे वैराग्य लूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, तुम ही रास्ता बताओ। गौकर्ण ने कहा पिताजी आप चिंता क्यों करते हो, ये मैं और मेरा ही कष्ट है। जितना यानी साधन में तुम अपना मन बढ़ाओगे, अपनत्व बढ़ाओगे, मन को लगाओगे, उतना ही आपके सीने में कील गड़ेगा। कौन किसका, किसका पुत्र, किसका बेटा, किसका बहन, किसका पत्नी, किसका भार्य, किसका पति, कोई किसी का नहीं पिताजी। ये दुनिया जो है एक चलती ट्रेन है, कोई आता है बैठ जाता है, उनका जब समय आता है स्टेशन उतर जाता है। किसी का आगे रहता है, कोई जल्दी आकर जल्दी उतर जाता है, कोई पहले बैठता है और बहुत दूर तक जाता है। ये संसार है, कोई किसी का नहीं है, ये स्वप्न है पिताजी। ये मांस अस्थि रुधिर का आप पुत्र मानते हो, परमात्मा ही एक पुत्र मान लो पिताजी, वही आपको उद्धार कर देगा। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कहते हैं पिताजी कोई किसी का नहीं कहा। आत्मदेव को ज्ञान बोध हुआ और वन में जाकर के भगवान की भजन करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का नाम जपने लगा। इधर गौकर्ण भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। अब बच गए घर में केवल धुंधली और धुंधकारी, माँ और बेटा। माँ से मांगने लगा, माँ पैसा दो, सोना चांदी दे दिए, पूरा अन्न धन दे दिए, पूजा खजाना खत्म हो गया। बोले दो, मारने लग गए, बोले कहीं से छुपा कर रखी हो तो। धुंधली ने कहा भगवान ही मैं कैसा पुत्र पाल लिया। एक दिन रात में गई और कुएं में कूद करके मर गई। अब अकेला रह गया। धुंधकारी धुंधकारी पूरा साम्राज्य अब मेरा है। 5 बेसिया को अपने घर में ला लिया। क्रोध लोभ मोह मसर, यही 5 जो है बेसिया है। मदिरा का पान करने लगा, डाकूगिरी करने लगा, तलवार लेकर के निकल जाता, किसी को मार देता, किसी को काट देता। आतंक बता दिया। 5 बेसिया को रख लिया, चोरी डकैती करने लगा, राजा के महल में चोरी करने लगा। एक दिन बेसियाओं ने देखा ये तो चोरी कर रहा है, आज नहीं कल ये पकड़ाएगा और राजा के महल में पकड़ाएगा तो ये बंदी होगा, इनके साथ हमें भी बंदी होना पड़ेगा।
मदिरा पान करके आए थे, नशे में सोए हुए थे। 5 बेसियाओं ने उनको पकड़ा और रस्सी से खाट में बांध दिया और जलते हुए अंगार को मुंह में डालकर उसे मार डाले। जीवन पर्यंत जो पाप किया था, मरने के बाद महाप्रेत हो गए, महाप्रेत योनि में चला गया। इधर गोकर्ण जो है तीर्थ यात्रा करते करते घूमते 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 एक दिन ऐसा हुआ कि उसी ग्राम में उत्तम नगर में आ गया। अर्धरात्रि में आया, 12 बजे रात्रि में आया तो देखा यही तो मेरा घर है, यही तो मेरे पिताजी का घर है, लेकिन आज खड़हर हो चुका है। अभी रात्रि का समय है, मैं किसी मोहल्ले वाले को जगाऊं तो उनको कष्ट होगा, और संत कभी किसी को कष्ट नहीं देता। तो गोकर्ण जो है अपने पिताजी के घर में आसन लगाया। दुनिया सोता है तो संत जो है जगता है। माला लेकर के नाम भगवान का हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम करके जपने लगा। जैसे ही नाम जपने लगा तो महाप्रेत जो धुनकारी था उन अनेक प्रकार की आवाज निकाल निकाल के डराने लग गए। कहीं भैंस का, कहीं कुत्ते का, कहीं बिल्ली का, नाना प्रकार के रूप बना करके डराने लगा। गोकर्ण ने देखा कि ये कौन है भैया, क्या बात है, क्यों डरा रहे हो? तो लेकिन प्रेत का कोई मुंह होता नहीं, बोल नहीं सकता। गोकर्ण ने अपने हाथ में जल लिया और गायत्री मंत्र बोला, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसे ही अभ्यंतरित जल लेकर के छींटा मारा तो महाप्रेत जो धुंधकारी था प्रकट हो गया। अहम भ्राता तुद्यन्नम धुंधकारी नामता सकीनेव दोषेण ब्रह्मताम नास्ति मया। हे भैया, मैं आपका ही भाई हूँ धुंधकारी। महाप्रेत बना बैठा हूं। अरे धुंधकारी, तू तो प्रेत बना बैठा है, मैं तो तेरे निमित्त गया जी में श्राद्ध किया, बद्रीनाथ में श्राद्ध किया। गया जी में श्राद्ध करने से मोक्ष मिल जाता है, तुम प्रेत पड़े हो। कहा महाराज भैया, आप गया जी में श्राद्ध करो, प्रयाग में श्राद्ध करो, कहीं भी तीर्थ करो, लेकिन मैं तो महाप्रेत बन गया हूँ, मेरा मोक्ष नहीं हुआ है। आप कृपा करके कुछ मेरा साधन करो कि यह प्रेत योनि से मुझे मुक्ति मिल जाए। ये प्रेत योनि ऐसी कष्टप्रद है महाराज, जल फल है लेकिन मैं पा नहीं सकता। गोकर्ण ने कहा चिंता मत करो, मैं निश्चित कुछ न कुछ तुम्हारे लिए उपाय करूंगा। आज जो गोकर्ण जो है रात्रि से जैसे ही सुबह हुआ तो सुबह उठते ही स्नान किया और स्नान करके सूर्य भगवान को जल का अर्घ देते हुए कहा, हे सूर्य नारायण, ऐसा कुछ ज्ञान बताओ कि मेरे भाई का उद्धार हो जाए। हे भुवन भास्कर, हे सूर्य देव, ऐसा कोई रास्ता बताओ। सूर्य ने आदेश कर दिया, श्रीमद् भागवतो मुक्तो सप्ताह वाचनम गुरु। हे गोकर्ण, तुम सप्ताह ज्ञान का वचन करो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत 1 सप्ताह का करने से तुम्हारा भाई जो है प्रेत से मुक्ति मिल जाएगी। गोकर्ण सुबह पूरे बस्ती को बुलाया और बुलाकर कहा, भैया भागवत कथा करनी है। सब ने मिल करके मंच बनाया सुंदर था, और मंच बना करके व्यासपीठ में गोकर्ण जी बैठ गए और गोकर्ण जी बैठ करके कथा प्रारंभ कर दिया। लेकिन प्रेत तो हवा है, छाया है, ये बैठ नहीं सका। और एक जगह जब तक बैठ करके कथा ना सुने तो मन इधर उधर हो तो उसका फल नहीं मिलता। तो क्या किया, कैसे किया जाए? तो वहीं एक बात था, उसके बात के छिद में हम लोग जैसे 7 गांठ का बात बांधे हैं, वैसे एक बात का पेड़ था, उसी के ग्रंथि में जा करके घुस गए धुंधकारी प्रेत और वहीं बैठ करके कथा श्रवण करने लगे। जैसे ही पहले दिन का कथा समाप्ति हुआ और वृंदावन बिहारी लाल की जय जैसे ही बोला तो एक गांठ फट से फूटा। ऐसी करके दूसरे दिन की कथा विश्राम हुई, दूसरे गांठ फूटा, तीसरे दिन का तीसरा, चौथे दिन का चौथा, 5वें दिन का 5वां, ऐसे चट 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 करते हुए 7 गांठ फूट गए और धुंधकारी जो है दिव्य शरीर धारण करके खड़े हो गए और उनके लिए विमान भगवान का आ गया। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। दिव्य रथ आ गया और गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भैया मेरा उद्धार कर दिया आपने, मुझे प्रेत यानी से मुक्ति दिला दिया, आपको क्या मैं धन्यवाद दूं, आप तो मेरे बड़े भाई हैं।
गौकर्ण ने कहा ठीक है, लेकिन विमान एक ही आया। बोले यहाँ तो 44 जने कथा सुन रहे हैं, एक ही विमान, केवल रणजीत भैया भर। बोले एक ही के धुनकारी के लिए, और लोग सुने उनका क्या? बोले सबके लिए विमान आना चाहिए। पार्षद ने बोला महाराज विमान तो सबके लिए आ जाता, लेकिन सुने एक ही केवल धुनकारी है। बोले निर्जला रह करके सुने हैं, एक जगह बैठ के सुने हैं। कथा जहां आज बैठ गए वहीं बैठना है, इधर उधर आसन नहीं बदलना है। 7 दिन तक एक ही स्थान में बैठ करके एकाग्र मन से बिना खाए पिए केवल हवा पी के कथा श्रवण करना है। तब रथ आई नहीं थोड़े आई। बोले महाराज धुनकारी जो है एक आसन में बैठ करके बिना कुछ जल पान ग्रहण किए कथा श्रवण किया, इसलिए श्रद्धा भक्ति से श्रवण किया, इसलिए उनके लिए रथ है। तो बोले ये लोग? बोले नहीं। बोले 3 प्रकार की श्रोता होते हैं। बोले एक होता है सोता, सरोता और श्रोता। सरोता होता है वो काटने वाला काम है, कितना भी व्यवस्था करो, कितना भी सुविधा दो, लेकिन कमी निकलना ही है। अरे मंच में तिरछा बना दिया, इसको पीछे गए डालते वो अंदर जाते गया बाहर निकला ही नहीं। तो बोले महाराज ये 50,000 के है। बोले क्यों? बोले जो सुन कर और उठ करके वहां से नाचने लग गए, सब भक्त देखने लगे। बोले क्या बात है, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया है, भक्ति माई ताली बजाकर नाच रहे हैं। और प्रहलाद जो महाराज है कासा बजा रहे हैं। कुशल मरारिया नाम प्रहलाद त्रिग्राम महा कंसारी वीणा धारी सूर्य रति कहा रागो कीर्तन बता। प्रहलाद जो है ताली बजा रहे हैं, कासे बजा रहे हैं उद्धव जी महाराज, और देवराज इंद्र जो है मृदंग बजा रहे हैं, और सब ऋषि जो है नाच रहे हैं। नारद जी महाराज आ गए हैं, वीणा का तान छोड़ दिए हैं, कीर्तन लहरी चल रही है। बाबा भोलेनाथ भी आ गए और डमरू डम 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 बजाने लग गए। पार्वती मैया भी आ गए और वो भी नृत्य करने लगे। भक्ति रानी बीच में है, बीच में व्यास जी महाराज जो है प्रसंग करते हैं, जय जयकारा बोलते हैं, वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सभी लोग झूम झूम के नाच रहे हैं और भगवान हरि का कीर्तन कर रहे हैं। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के, राधा रानी के, राधे कान्हा के प्यारी के, प्यारी के, राधे वृषभान दुलारी के, वृषभान दुलारी के। हम भुजा उठाकर जय राधे, हम भुजा उठाकर कहते हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। अब हाथ उठाकर कहते हम हो गए राधा रानी के। राधा रानी के जय हो। हम गली गली में कहते हैं, हम डगर डगर में कहते हैं, हम डगर डगर में कहते हैं, हम नगर नगर में, हम नगर नगर में कहते
रानी के हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। रानी के भान राज दुलारी के दुलारी के राधे विषभान दुलारी के दुलारी के सबके संतों की प्यारी के दुलारी के हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। जय जय श्री राम। सभी लोग कीर्तन किए। नारद जी महाराज जो है ताली बजाए, प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं, उद्धव जी कंसारे बजा रहे हैं, भोले बाबा डमरू बजा रहे हैं, नारद जी महाराज वीणा बजा रहे हैं। कीर्तन गा गा करके हम भुजा उठा करके बोले हम हो गए राधा रानी के। सब कीर्तन किए, झूम झूम के नाचे और आनंदित हो गए। और वहीं भक्ति रानी भी आ गए। भगवान भी नहीं रह गया, हरि से भी नहीं रह गया, हरि भी प्रकट हो गए। बोले आप लोगों के कीर्तन से मैं प्रसन्न हो गया, मांगो वरदान, मांगो वरदान। तब भक्तों ने कहा महाराज जब जब हम कीर्तन करें, जब जब हम ताली बजाएं, तब तब आप हमारे कीर्तन में प्रकट हो जाओ, यही वरदान दे दो, यही वरदान हमें दे दो। और भक्ति रानी तुम सब भक्तों के हृदय में विराजमान रहो। तुम्हारे के ज्ञान वैराग्य जो है कष्ट दूर हो गए। ये भागवत अमृत है, इसको जो पान करेगा उनका जीवन धन्य हो जाएगा। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा वैराग्य ज्ञान बुढ़ापा मिट गया, भक्ति देवी मन का कष्ट निवृत्ति हो गई। सूत जी ने यह प्रसंग सोनक ऋषियों को सुनाया और यही जो कथा है प्रसंग जो है सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाया। यही प्रसंग जो यही श्रीमद् भागवत कथा जो है आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया और सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाए और अमृत पान कराए। यह कथा जो है अमर कथा है, यह अमृत कथा है। इसका जो पान करे उनका जीवन धन्य हो जाए, ऐसी यह कथा है। भागवत महात्म्य में आज हम लोग संक्षिप्त रूप में कथा श्रवण किए और 9 बज रहा है, तो आज की कथा यहीं पे विश्राम करेंगे। आरती के बाद विश्राम होगा। कल सुबह 8 बजे बिना बुलाए सभी लोग यहाँ आ जाएंगे। वेदी का पूजा होगा 8 से 9:30 बजे तक। उसके बाद जलपान ग्रहण करेंगे, फिर आधा घंटा बाद कथा प्रारंभ। कल की कथा 10:30 बजे, थोड़ा विलम्ब हो जाएगा फलाहार करते करते और उसके बाद फिर 10:30 बजे से 1 बजे तक कथा श्रवण करेंगे। भगवान की लीला जैसी इच्छा होगी, फिर भोजन करके फिर विश्राम, संध्या कथा। तो सब समय का ध्यान रखना और जो हमें समय मिला है उसका सदुपयोग करना। मन में भगवान के नाम 12 अक्षर जपते रहना। माला नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है, मन की माला से जपो, कर की माला से जपो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम 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 कहो, राम रामाय नमः कहो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहो, श्री शिवाय नमः तुभ्यम कहो। जो नाम आपको अच्छा लगे, जो आपका इष्ट हो, उस नाम को आप जपिए। वैसे भागवत कथा कर रहे हैं तो 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका नाम को ही जपन करें। आइए, आरती तैयार है। हाँ भाभी चलिए, आइए सभी लोग अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और मंगल आरती प्रज्वलित कर लेंगे। आइए।
आ जा भैया। हरि ओम। सभी लोग अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और आरती प्रज्वलित करिए। कृष्णा 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 जल्दी ला। चंद्रमावणसो जातचो सूर्योर्जायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस मुखार्धनीर्जायत। राम आरती को तैयार रखा करो। आरती में थोड़ा सा कपूर ऐसे डाल दोगे ना तो जल्दी जलता है, पंखा चले और जिसकी लागी रे लगन भगवान से उसका दिया जलेगा। खान में कूलर क्या करेगा, पंखा उनका कुछ नहीं, लगाओ लगन यहाँ। 5 बजे सुबह उठना है, मॉर्निंग वॉक करते हुए गोमती नदी से बाबा किला वाले हनुमान जी महाराज तर्ज जिक्र ललिता देवी होते हुए 7:30 बजे यहाँ वापिस। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब माला पकड़िए, कल मेरे पीछे पीछे चलिए 5 बजे। मन में बसा जय हो तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। शंकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसे नाम मेरी तार दो भगवान। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, नाम मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की मैं मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्ते कृतानि च तानि तानि धर्माणि प्रदक्षिणं पदे पदे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जल आचमन कर दीजिए, वहीं एक लोटा है, सबका आरती कर दीजिए, यही लोटा जल दे सबका। सब तरफ सीधे ना होगी सीताराम सीताराम। हाँ चलिए थोड़ा सा भगवान को दिखा दीजिए अपना अपना आरती प्रज्ञान द्वारा, और आरती ले लीजिए और आरती वहीं रखिए अपनी साड़ी वाड़ी बचा के। सामने में रख दो, थोड़ा पीछे खिसक जाओ। आरती सामने में रख दो, यहीं आरती ले लो अपने अपने। आरती आप लोग ले लो, मेरे को भी दिखा दो भैया थोड़ा सी। चलो लेके रख दो, वहीं सामने रख दो वहां भी, और थोड़ा हाथ जोड़ लीजिए और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करिए। चलिए चावल को पकड़ लो आप लोग। अभी सीताराम हो गए रहने
रख देना कपूर जरा, रख रख। थोड़ा मोटा बत्ती लगाया करो, कर्पूर का लगाया करो। ताराम। चलो साधु जी लोग हाथ जोड़ करके भगवान रख दो, आरती को वहीं रख दीजिए और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करिए हम आपकी क्या सेवा करें, क्या गुणगान करें प्रभु। हमारी सेवा को स्वीकार करो, हमारी यज्ञ को आप परिपूर्ण करो। एक गण भी हमारे आगे आत्मा में विराजमान हो जाए, कृपा बरसाओ। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्द देवानि धर्माणि प्रथमान्यतन्ना देहनाकं महिमानः दजन्द्रे यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम कात्याय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम पवनपुत्राय विद्महे अंजनी कुमाराय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम आह्वानं न जानामि अर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत्पुस्ते मया देवो परिपूर्णो तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्महं पापात्मा पापसंभवम् त्राहि मां यज्ञनारायण सर्वपापहरो भव। अपराधं सहस्राणि क्रियन्ते हनितं मया दासोऽयमिति मत्वां क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णागजातिकरवीररसालपुष्पै बिलप्रवाल तुलसीदलमञ्जरेभिः कम्बोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया देवो परिपूर्णो तदस्तु मे। ओम पूर्वस्वा श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि, प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, जगत जननी दुर्गा मैया की जय, श्री रोघरण हनुमान जी महाराज की जय, श्री किला वाले हनुमान जी महाराज की जय, बोलो ललिता देवी की जय, गोमती गंगा की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित महाराज की जय, राधा रानी की जय, सब संतन की जय। जय जय श्री राधे, जय 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 राधे राधे। शाम से मिला दे, मिला है तभी ताने मिसाल में लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, 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 प्यारा प्यारा मीठा मीठा लेके जाना रे, प्यारा मीठा मीठा लेके जाना रे, बोलो 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 प्यारा मीठा मीठा प्यारा लेके जाना रे, बोलो प्यारा प्यारा, लेके जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा। राम नाम की लूट बची है, लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट पड़ी है, लूट सको तो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट, लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेके जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेके जाना रे
मस्ती में झीले 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 साचा है दरबार श्याम का, साचा है दरबार श्याम का, श्याम प्रभु है रंगीले तो मस्ती में झीले 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 ओ झीले झीले लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुखं भवेत्। चलिए आज यही पे विश्राम है।